नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले श्लोक नंबर 6 का हम उच्चारण करते हैं। व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयम् उर्गा इव वयोरूप गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अब देखेंगे हम इसका हिंदी में अनुवाद, जिससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हम उस प्रश्न का उत्तर दें। व्यायाम, व्यायाम करने के कारण या व्यायाम के कारण, पदभ्याम दोनों पैरों को, उद्वर्तित से ऊपर उठाने से, स्वेन गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर वाले के। दोबारा देखेंगे, व्यायाम, व्यायाम के कारण, पदभ्याम उद्वर्तितस्य और पैरों को ऊपर उठाने के कारण, स्वेन गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास, व्याधयो का मतलब रोग, न उपसर्पन्ति नहीं आते हैं। एक बार फिर देखेंगे, व्यायाम के कारण दोनों पैरों को ऊपर उठाने से पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते हैं जैसे वैनतेयम इव उर्गा। इधर देखिए, संधि विच्छेद कर अलग शब्द कर रखे हैं। उर्गा का मतलब सर्प, वैनतेयम गरुड़ के पास, न उपसर्पन्ति नहीं आते हैं, सर्प गरुड़ के पास नहीं आते हैं। उसी प्रकार जो व्यायाम करता है उसके पास में रोग नहीं जाते हैं। और आगे देखिए, वयोरूप गुणहीनम, वयोरूप गुणहीनम अपि। वय का मतलब आयु, रूप, गुण, हीनम अपि, आयु रूप और गुण से हीन भी, हीन इंसान को भी व्यायाम कर देता है। सुदर्शनम कर कुर्यात्, अच्छे दर्शन वाला कर देता है, अर्थात बहुत सुंदर बना देता है, बहुत सुंदर बना देता है। अन्वय देखिए, इसमें भी अनुवाद दिया हुआ है। व्याधये का मतलब रोग, व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ हुए शरीर वाले के, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च और पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास, वैनतेयम गरुड़, उर्गा इव सर्प के समान। जैसे गरुड़ के पास सर्प न उपसर्पन्ति नहीं आते हैं, उसी प्रकार रोग भी व्यायाम करने वाले के पास नहीं जाते हैं। वय, व्यायाम करने के कारण वय, आयु, रूप, गुण से हीन भी सुदर्शनम कुर्यात्, सुदर्शन अर्थात अच्छे दर्शन वाला कर देता है, बहुत ही सुंदर बना देता है, उसको बहुत ही सुंदर बना देता है। ठीक है। उर्गा का मतलब होता है सर्प, स्वेन गात्र से पसीने से लथपथ शरीर वाले के, वय आयु से, पदभ्याम दोनों पैरों से, रूप सुंदरता से, उद्वर्तित से ऊपर उठाने वाले के, गुणई गुणों से, व्याधे बीमारियां, हीनम अपि हीन को भी, उपसर्पन्ति पास कर जाती हैं। यह होन नहीं है, हीन है साथियों। सुदर्शनम सुंदर, वैनतेयम गरुड़ के, कुर्यात करता है, इव का मतलब समान। ये हुआ। अब हिंदी अनुवाद देखिए। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के
और दोनों पैरों से ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप। व्यायाम से आयु, रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। संधि विच्छेद देखिए, न उपसर्पंती, यहाँ पर गुण संधि है। न प्लस उपसर्पंती, ये गुण संधि आपको अनशीन पेशेज में पूछी जा सकती है। वयः और रूप, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में है। ओ के स्थान पर यहाँ पर विसर्ग है। वैनतेयम उर्गा, तो वैनतेयम प्लस इव, यहाँ पर संयोग है, और इव प्लस उर्गा, यहाँ पर गुण संधि। गुणई हीनम अपि, ये संधि इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में है। गुणई, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रह हुआ है, गुणैर हीनम, ठीक है, ये संधि गुणैर हीनम, ये इसका ध्यान रखना आप, गुणैर हीनम, ठीक है। आगे अपि, कुर्यात् सुदर्शनम, कुर्यात् सुदर्शनम, ये जस्व संधि है, तय के स्थान पर तय हो जाता है, ठीक है, तो कुर्यात् सुदर्शनम। अब आगे पर्यायवाची शब्द हैं। वैनतेयाः का मतलब होता है गरुड़ा, उर्गे का मतलब होता है सर्प। ये क्या हुई आपकी पर्यायवाची शब्द। अब प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत् व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च जनस्य केन उपसर्पन्ति। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के, दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले मनुष्य के पास केन उपसर्पन्ति, कौन नहीं आते हैं। के इसके स्थान पर आंसर देना है, कौन नहीं आते हैं। तो साथियों व्याधेय, व्याधेय का मतलब बीमारियां, रोग। दूसरा क्वेश्चन है व्यायाम है, व्यायाम वय, आयु, रूप, सुंदरता, गुण, गुण से हीनम अपि, हीन मनुष्य को भी। व्यायाम आयु, रूप, गुण से हीन मनुष्य को भी कीदृशम करोति, कैसा कर देता है। यहाँ पर कीदृशम के स्थान पर आंसर क्या होगा, सुदर्शनम, सुंदर कर देता है। व्यायाम किसको सुंदर कर देता है, जिसकी आयु बढ़ गई हो, रूप अच्छा नहीं हो, गुण भी नहीं हो, इनसे हीन हो, ऐसे मनुष्य को व्यायाम सुंदर बना देता है, सुदर्शनम कर देता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् वैनतेयम उर्गा इव, सर्प के समान गरुड़, व्याधेय रोग, कीदृशम जन्म न उपसर्पंती, कैसे मनुष्य के पास नहीं जाते, जो रोज व्यायाम करता है। वैनतेयम उर्गा इव, जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं जाते हैं, वैसे व्यायामस्मिन् गात्रम पदभ्याम उद्वर्तितस्य जन्म न उपसर्पन्ति, वैसे व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले, दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। क्या नहीं जाते हैं, आंसर ये है साथियों, व्याधय, रोगा, बीमारियां। आंसर कौन सा है, ये व्याधय। दोबारा देखेंगे कि जैसे सर्प के पास उर्गायु, सर्प के समान, वैनतेयम गरुड़ को, जैसे सर्प गरुड़ के पास नहीं जाते, वैसे व्यायाम करने वाले के पास क्या नहीं जाते, रोग, बीमारियां। व्यायाम है, व्यायाम कीदृशम जन्म, कैसे मनुष्य को सुदर्शनम करोति, सुंदर करता है। कैसे मनुष्य को व्यायाम सुंदर करता है, देखो व्यायाम है वय रूप गुण हीनम अपि जन्म, व्यायाम आयु रूप गुण से हीन मनुष्य को सुदर्शनम करोति, कैसा कर देता है, सुदर्शनम, सुंदर बना देता है। ये आंसर है। निर्देशानुसारम उत्तरत् व्याधयो व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च न उपसर्पन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, कर्तृपद उपसर्पन्ति पास में नहीं आते हैं, कौन नहीं आते हैं, तो आंसर देखिए व्याधय का क्या आंसर होगा, व्याधय, ये आंसर होगा। देखो व्याधय क्या आंसर। नंबर 2, व्याधय
व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम् उद्वर्तितस्य च न उपसर्पन्ति। अत्र क्रियापदम किमस्ति? पास में नहीं जाते हैं तो क्रियापद तो उपसर्पन्ति हुआ, तो आंसर क्या हुआ? उपसर्पन्ति। नेक्स्ट, सर्प इत्यस्मिन् अर्थे किस शब्द अत्र प्रयुक्त है? सर्प इस अर्थ में यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? उर्ग है। आंसर क्या है? उर्ग है। सर्प है। इति अस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में कै शब्द है, कौन सा शब्द अत्र प्रयुक्त है, यहां प्रयोग किया गया है? उर्ग। अत्र किम अव्ययपदम नास्ति, यहां पर कौन सा अव्ययपद नहीं है? यहां पर अव्ययपद उर्गा नहीं है। से भी अव्यय है और इव भी अव्यय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर नीचे भी ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।